Hello students, now we studying about linear equation in two variables. तो इसमें आप लोग एक्सरसाइज 3.6 तक कर चुके हैं. आज का जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज है. ऑप्शनल एक्सरसाइज तो इसमें आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन वर्बल प्रॉब्लम है आपकी. द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years. अनी's father धर्म is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharm differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली जब भी वर्बल प्रॉब्लम हो तुम पूरे क्वेश्चन को कभी एक साथ ना पढ़ें. ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने इस वजह से बोला है. जब बात आएगी इक्वेशन बनाने की तो हमें केवल और केवल उतना पढ़ना है जिससे केवल एक इक्वेशन तैयार हो जाए. तो यहाँ पर क्वेश्चन इसमें सबसे पहले तो हमें एज किस किस की फाइंड करनी है, अनी एंड बीजू. तो इनको कोई दो वेरिएबल्स हम कंसीडर करेंगे. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज इक्वल्स टू x years एंड present age of बीजू इज इक्वल्स टू बाई ईयर्स. ठीक है, अब ये इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे. द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years. केवल यहाँ तक पढ़ेंगे एक बार में. तो अब इसमें कोई ये क्लियर नहीं कहा गया है कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है. केवल हमको एक ही वर्ड बोल दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द एजेस एज 3 years. तो पहली कंडीशन हमको क्या बोला है कि x माइनस बाई इज इक्वस टू 3. बट मैं तुम लोग से ये बोलूँगा कि यहाँ पर आप प्लस माइनस भी यूज़ करें, क्योंकि अब ये मालूम नहीं अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है, इसलिए हम दोनों ही साइन यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं. ओके, और इस पर नंबर डाल दिया मैंने फर्स्ट. इसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे. अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. तो हम यहाँ से धर्म की एज फाइंड करेंगे. एज ऑफ धर्म क्या बोला गया है कि वो अनी की एज का ट्वाइस है, तो 2x years. एंड इसके बाद क्या कहा गया, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी. इसमें उल्टा बोल दिया है कि जो बीजू की सिस्टर है कैथी, उसकी एज बीजू की हाफ है, या आप कह सकते हैं बीजू की एज कैथी की एज की ट्वाइस है. तो एज ऑफ कैथी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बाई ईयर्स. अब सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या कहा गया है कि इनकी जो कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस है वो 30 years है. तो अब ये तो बड़ा मालूम है कि यहाँ पर धर्म ही बड़ा हो सकता है कि वो अनी का फादर है. तो धर्म की एज है 2x माइनस बाई अपॉन 2 इज इक्वस टू 30. आप इसका या तो एलसीएम ले लो या 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में. तो नाउ वी हैव 4x माइनस बाई इज इक्वस टू 60. ये सेकंड इक्वेशन मिल गया. अब ये जो इक्वेशन है इसमें एक बार हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे और एक बार नेगेटिव. तो पहले पॉजिटिव से ही कर देते हैं. तो x माइनस बाई इज इक्वस टू 3. ये केस 1 बना दिया हमने. अब यहाँ पर बाई के कोफिशिएंट दोनों सेम हैं,
इसमें एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, माइनस प्लस और माइनस, इससे ये कैंसिल, 4x माइनस एक्स वी हैव 3x, इन सिमिलर वे 57, देन x इज इक्वल्स टू 19। x की वैल्यू हमें मिल गई, यानी अनी की एज मिल गई हमको 19 ईयर। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, put the value of x, put the value of x in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x क्या आया था 19 माइनस वाई इज इक्वस टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वस टू 3 माइनस 19, सो माइनस वाई इज इक्वस टू माइनस 16, माइनस माइनस बिकम प्लस। तो एक केस में तो हमें बता दिया, हमने एज निकाल दी, हैंस द एज ऑफ धर्म, धर्म की एज क्या है, सॉरी धर्म नहीं, अनी, एज ऑफ अनी इज इक्वल टू 19 ईयर्स एंड एज ऑफ बीजू इज इक्वल टू बाय 16 ईयर्स। एक केस तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड केस, इसको मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर जैसे पॉजिटिव साइन मैंने कंसीडर किया था, इसका नेगेटिव साइन यूज़ करके और हमें अभी 2 एज आप निकालेंगे, अनी और बीजू की एजेस। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स। अब इस क्वेश्चन में ए बी सी के बीच कोई रिलेशन दे रखा है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इसी को रिलेशन को लिखें, एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी। तो एक्चुअली हम तुम्हें एक सिंपल सा यहाँ पर एक बात बताएंगे कि ये कोई नंबर है हमारी ए, बी और ये सी, तो हमने देखा क्या ए का कोई सी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन है? भाई ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है। इस प्रकार से हम लोग अगर इनको रिलेटेड करके चलेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बी और सी के बीच में हमारा एक रिलेशन सिंपल दे रखा है, तो एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। अब बी और ए के बीच रिलेशन बनाएंगे, तो एंगल थ्राइस एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, और यू कैन से ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू थ्राइस एंगल बी। यहाँ से b को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो थ्राइस ऑफ एंगल b माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल a। सो एंगल b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल a, और एंगल a इज इक्वल टू 1/2 एंगल b। तो अब इससे हमने इतना कैलकुलेट किया कि भाई द वैल्यू ऑफ c इन टर्म्स ऑफ b एंड द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ b। अब ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। a कैन बी रिटन एज 1/2 एंगल b प्लस एंगल b and c can be written as thrice angle b is equals to 180 डिग्री। ओके, तो इसका हमने 2 या तो एलसीएम ले लें या 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये होगा एंगल b प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल b प्लस 6 एंगल b इज इक्वस टू 360। इनका सम करें तो ये क्या होगा 9 एंगल b इज इक्वस टू 360, देन एंगल b इज इक्वस टू 40 डिग्री।
अब हमने एंगल बी कैलकुलेट किया, अब इसकी सहायता से सारे एंगल्स बताएंगे। एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 एंगल बी, सो 1/2 इंटू 40 20 डिग्री, एंड एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी, सो 3 इंटू 40 यानी 120 डिग्री। तो हमने ए बी सी सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। ये ए है आपका और ये आपका एंगल सी है। तो ए बी सी सारे एंगल्स मिल गए। तो इस तरीके से इसमें एंगल ए बी सी फाइंड करना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें कोई भी मेथड नहीं दे रखा है, तो इसको किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट मैंने लिया, फर्स्ट पार्ट है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, इस पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें, और है आपका क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पर सबसे सिंपल तुम लोगों के लिए एलिमिनेशन मेथड रहेगा। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड ये अप्लाई करेंगे। तो अगर हम देखें कि यहाँ पर p का मल्टीप्लाई कर दिया है और इसमें q का कर दिया है, तो y के कोफिशिएंट दोनों सेम होंगे। मल्टीप्लाई बाई p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड q इन सेकंड। तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू इंटू बाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दें इस पर। नेक्स्ट क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू इंटू बाई इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और इन दोनों को एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पर x कॉमन ले लें, तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Put the value of x in equation number first। तो जहाँ भी x है उसकी जगह 1 यूज़ करेंगे। तो p इंटू 1 प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, सो p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, सो क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू माइनस पी, p से p कैंसिल, सो क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू और y इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन क्यू, तो y इज इक्वल टू -1। इस प्रकार से हम लोग इसके जो भी रिमेन पार्ट्स हैं वो डू योर सेल्फ हमें स्वयं करने होंगे। और अब देखिए आप लोग का ये थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड चैप्टर में अगले वाले जो लेक्चर में हम तुम लोग को कुछ होमवर्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस देंगे, उनको स्वयं सभी स्टूडेंट्स करें। और इस चैप्टर में कोई भी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपना ग्रुप में जानकारी बताएं, उसके लिए कोई सॉल्यूशन दिया जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश।